आज निफ्टी ने लगातार तीसरे दिन ग्रीन कैंडल बनाया। तो क्या निफ्टी ऊपर की ओर जाने वाला है या फिर इस रिट्रेसमेंट लेवल से ये नीचे की ओर जाने वाला है? डिटेल में एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे मार्केट किस दिशा में जाना चाहता है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग निफ्टी 5 मिनट चार्ट से आज का इंट्राडे मूवमेंट एंड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, और उसके बाद बात करेंगे बुलिश और बियरिश सिनेरियो विथ एलियट वेव एनालिसिस इन डेली चार्ट। अभी हम लोग देखेंगे निफ्टी के इंट्राडे मूवमेंट को 5 मिनट चार्ट में, और आज कैसे इसमें ट्रेड किया जा सकता था। स्पेशली आज मैं आपको दिखाऊंगा कि डाइवर्जेंस का एप्लीकेशन किस तरह से होता है। आपको याद होगा मैंने डाइवर्जेंस पर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। जिन लोगों को देखना हो तो वो लिंक मैं दे दूंगा। ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। ये 13 और 16 फेब के बीच में ये रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस बना देखे। प्राइस ने लोअर लो बनाया और एट द सेम टाइम आरएसआई ने हायर लो बनाया, जिसने प्री एग्जिस्टिंग डाउन ट्रेंड को रिवर्स कर दिया। यहाँ आपने देखा रिवर्स कर दिया, और यहाँ से फिर एक अपमूव शुरू हुआ 16 फेब से। और इस अपमूव में इसको अगर आगे कंटिन्यू होना है तो हिडन पुलिस डाइवर्जेंस बनना है। शॉर्ट में आपको बता दूं, रेगुलर डाइवर्जेंस जो होता है वो रिवर्सल पैटर्न होता है, और हिडन डाइवर्जेंस, बी इट बुलिश डाइवर्जेंस और बियरिश डाइवर्जेंस, वो कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। यहाँ पे रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस बना, डाउन ट्रेंड रिवर्स हुआ, अप ट्रेंड शुरू हुआ, मतलब कि अप मूव शुरू हुआ। और देखिए यहाँ हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बना, प्राइस इसमें हायर लो बनाता है। एट द सेम टाइम आरएसआई या ऑसिलेटर लोअर लो बनाता है, जो कि ये दिखा रहा है कि प्राइस को ऊपर जाना है। देखिए यहाँ ऊपर गया। उसके बाद हमने कल इसके बारे में बात की थी। यहाँ पे रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस बना, प्राइस ने हायर हाई बनाया, एट द सेम टाइम आरएसआई ने लोअर हाई बनाया, और उसमें ये राइजिंग वेज पैटर्न बना था। इसको ऐसे बढ़ा देंगे तो आपको दिखेगा। ये जो पैटर्न था ये राइजिंग वेज पैटर्न, आप लोगों में से किसी ने इस पर कमेंट नहीं किया था। इसको फिर मैं मिटा दूंगा। इसके बाद देखिए ये प्राइस इस तरह से नीचे आया, और हम लोगों ने ये सोचा कि शायद प्राइस रिवर्स होगा, लेकिन प्राइस रिवर्स नहीं हुआ। देखिए यहाँ ये आज का फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल था, जो रेड कैंडल, सेकंड भी रेड कैंडल। इसके बाद एक बाउंस हुआ, लेकिन फिर नीचे आया, और नीचे आया इस लो की तुलना में लोअर लो यहाँ पे बना, लेकिन एट द सेम टाइम आरएसआई ने इक्वल से हायर लो बनाया, एंड दिस इज रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस। यहाँ रेगुलर बेयरिश डाइवर्जेंस बना था तो प्राइस नीचे आया, लेकिन फिर रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस बना। इसका मतलब आपने अगर ऊपर में कहीं शॉर्ट किया है, आप प्रॉफिट में हैं या लॉस में, उससे मतलब नहीं है। आपको यहाँ पर शॉर्ट कवर करना है, ये मस्ट है, क्योंकि अब प्राइस जो यहाँ से ये डाउन मूव आया इसको रिवर्स करने वाला है। यहाँ पे आप कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखेंगे। यहाँ पर हैमर आपको दिख रहा है, दो हैमर तो क्लियर है। यहाँ पे डोजी भी है। यहाँ पे ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसको देख के आप समझ ही गए होंगे कौन सा है। ये स्पिनिंग टॉप है। इसके बाद ये फिर ऊपर की ओर गया। जब ऊपर जाने लगा इस जगह में देखिए प्राइस ने फिर हायर लो बनाया, और आरएसआई ने एट द सेम टाइम लोअर लो बनाया। सो दिस इज हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। यहाँ पर रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस है, प्राइस ऊपर जा रहा है, इसको कंटिन्यू करना है तो हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बना। और इसके बाद देखिए यहाँ 1.55 के बाद एक जबरदस्त अप मूव आया।
तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि डाइवर्जेंस कैसे लाइव मार्केट में आता है और अपना जलवा दिखाता है। तो जैसा कि हमने कल एनालिसिस में बात की थी कि प्राइस को नीचे जाना है, तो मैं शुरू से ही आज पीई बाय करने का यानी कि निफ्टी को शॉर्ट करने का सोच रहा था। ये पहला कैंडल है और ये देखिए इस जगह पे ये डॉटेड लाइन है, इस जगह में मैंने शॉर्ट किया था और यहाँ से यहाँ जो शार्प मूवमेंट आया ऑप्शंस में, इस तरह से अगर शार्प मूवमेंट एक डायरेक्शन में आता है तो आपके प्रॉफिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको बताया हुआ है, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 41 पॉइंट का टारगेट रखता हूँ और ब्रैकेट ऑर्डर यूज़ करता हूँ। एंड ये मेरा आज का ये ट्रेड था। देखिए एग्जैक्ट इस जगह में मेरा एंट्री हुआ और यहाँ ये थर्ड कैंडल, यहाँ से जो जहाँ मेरा एंट्री हुआ वहाँ से थर्ड कैंडल में मेरा प्रॉफिट टारगेट हिट हो गया एंड मैं बाहर निकल गया। ये हमने इस डिस्कशन में देखा क्लियरली कि यहाँ पर रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस बना, ये इस जोन में। जब रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस स्पॉट में बन रहा है तो शॉर्ट आपको कवर करना ही था। अब मेरे केस में मुझे इसमें इमोशनली कोई टेंशन लेने का नहीं था क्योंकि मेरा प्रॉफिट टारगेट लगा हुआ था एंड इट वाज हिट। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं और कंसिस्टेंट होना चाहते हैं, इमोशन को दबाना पॉसिबल नहीं है, उसको रेगुलेट करना होता है एंड ब्रैकेट ऑर्डर एक उपाय है जिससे आप अपने इमोशन को रेगुलेट कर सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज कर सकते हैं। जब रिस्क मैनेज आप सही से हैंडल करते हैं तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी अपने आप सही जगह में आ जाता है। अब आते हैं निफ्टी एलियट वेव एनालिसिस इन डेली चार्ट में। इसमें हम लोग दो अल्टरनेटिव काउंट के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि निफ्टी ऊपर के मूवमेंट को कंटिन्यू करेगा या फिर रिवर्सल लेगा। तो आपने बैक टू बैक 3 ग्रीन कैंडल यहाँ पे देखा है। ये साइकोलॉजिकल लेवल है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये जो साइड है राइट साइड, ये बुलिश सेटअप है और ये जो लेफ्ट साइड है ये बियरिश सेटअप है। अब देखते हैं, पहले बियरिश पर्सपेक्टिव को देखते हैं जिसमें हमने ये बात की थी कि निफ्टी में 4C अनफोल्ड हो रहा है। कहीं भी वेव सी होता है वो 5 सब वेव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, मतलब कि उसमें 5 फ्रैक्टल्स बनेंगे, 1 2 3 4 5। ये हम लोगों ने पहले भी बात किया हुआ है और ये ड्राइंग पहले का ही है। आप देखिए डेली चार्ट में इसमें 5 जनवरी को वेव 4 भी कंप्लीट हुआ है जिसने हाई बनाया उस समय 26,373.20 का। और फिर 5 जनवरी से वेव 4C स्टार्ट हुआ है। तो इसमें देखिए 5 जनवरी से 1 फरवरी तक ये आपका वेव 1 कंप्लीट हुआ है। फिर ये जो अपमूव दिखा जिसमें एक गैप अप ओपनिंग भी था, गैप बड़ा सा गैप बना, ये वेव 2। इसके बाद हम लोग सोच रहे हैं अगर डाउन साइड जाना है तो ये वेव 3 है। वेव 3 में फर्दर आपको सब डिवीजन देखने को मिलेंगे, यानी फ्रैक्टल्स देखने को मिलेंगे। एलियट वेव का यही नेचर है कि फ्रैक्टल के अंदर में फ्रैक्टल बनते रहता है। यहाँ से देखिए 1 2, ये अब इसमें मैं आपको लिख देता हूँ, ये है, ये 1, ये 1 हुआ। इसके बाद
ये 2 हुआ और ये अभी 3 नीचे की ओर जाएगा। तो ये इस 3 के अंदर का फ्रैक्टल है, 1, 2, 3। ये जो 3 है, ये फर्दर 5 सबवेव्स बनाएगा, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये 1, ये 2 और इस 2 के बाउंस के बाद वेव 3 नीचे जाना चाहिए, अगर ये सही है। तो इसमें देखिए, हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल लगा के ये समझने की कोशिश की है कि ये बाउंस कहाँ तक जा सकता है, जिसमें अभी आप यहाँ देखोगे, ये जो कैंडल है ये 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, जो कि है 25,765 के ऊपर क्लोज हुआ है, और 78.6% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है 25,873 का। तो अगर ये काउंट सही है तो इस आसपास से 78.6% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास से फिर एक करेक्शन नीचे की ओर यहाँ से आना चाहिए, अगर ये सही है। देखिए, मार्केट इतना कंफ्यूज कर रहा है अपने मूवमेंट से कि किसी भी समय में आप 100% श्योर नहीं हो सकते हैं, इसलिए आपको सभी पॉसिबिलिटीज पर ध्यान देना है। और इस केस में 26,010 इज पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन, क्योंकि एलियट वेव थ्योरी में जो कार्डिनल रूल है वो ये है कि वेव 2 कभी भी वेव 1 के स्टार्टिंग पॉइंट तक नहीं जाएगा। अब आते हैं हम लोग बुलिश पॉसिबिलिटी वाले काउंट को देखते हैं। जो हमने बुलिश पॉसिबिलिटी वाले काउंट में देखा था, उसमें हम लोग ये मान रहे हैं कि 7 अप्रैल 2025 से जो अपमूव शुरू हुआ, ये इस वेव 5 के कारण है, और ये वेव 5 अपने फ्रैक्टल्स में डिवाइड हो रहा है। तो 7 अप्रैल से 30 जून तक 5 का 1 है। उसके बाद आप देखिए, 30 जून से 29 अगस्त तक 5 का 2 है, और उसके बाद 5 का 3 अपने फ्रैक्टल्स बना रहा है। 5 का 3 देखिए, यहाँ पर आपको एक लीडिंग डायगोनल दिख रहा है, यानी ये 5 का 3 कंप्लीट नहीं है, बल्कि उसका एक फ्रैक्टल है, यानी 5 के 3 का 1 है, जिसमें आपको ये लीडिंग डायगोनल दिख रहा है। और 5 3 का जो 2 है, उसने यहाँ पर बनाया 1 दिसंबर के बाद से ए, बी और सी। इस सी में देखिए आपको 5 सबवेब दिख रहा है। ये इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है। बीच में हम लोग इसको एक्स मान रहे थे। तो जिस तरह से अगर ये इस तरह से आगे जाते रहेगा, तो हो सकता है कि वो एक्स नहीं है, ये 5, 3, 2 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। 1 फरवरी 2026 को इसने लो बना लिया है, और इसके बाद जो ऊपर जा रहा है, ये आप देखिए, ये 1 है और ये करेक्शन 2। अगर इस तरह से है तो इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो लगाए हैं, आप देखिए, मार्केट ने 50% और 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के बीच में सपोर्ट लिया है। और इस केस में अगर ये सही है तो इसको इसके ऊपर जाना पड़ेगा ये कन्फर्मेशन करने के लिए। तो ये सभी चीज़ को अभी ध्यान में रखना है, और डे ट्रेडर के लिए मैंने आपको द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी ऑलरेडी बताया हुआ है। उसके हिसाब से लाइव मार्केट में डिसीजन लेना है, और फिर रिस्क मैनेजमेंट का हमेशा से ध्यान रखना है।
उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चाहते हैं सीखना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।